हेलो एवरीवन, वो सारे स्टूडेंट जो नीट रिजल्ट या फिर आंसर सीट का वेट कर रहे हैं और वो सारे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं 2023 के लिए बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो उनका पेपर खराब हो गया या उनकी पहला अटेम्प्ट ये होने वाला है इसकी वजह से। तो सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि मैं पिछले 4-5 दिन आपसे मैं कनेक्ट नहीं था बिकॉज ऑफ आई वॉज बिजी समवेयर, of course in education only, so I'll share separately that the reason behind that, उसके लिए मैं बात करूंगा आपसे। बट आज मैं कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड एक बात करने वाला हूँ जहाँ पे मैं बिजी था, और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आगे प्रिपरेशन में या इनफैक्ट कभी भी डिसीजन मेकिंग में। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो अपनी प्रिपरेशन के दौरान जब उनका सिलेक्शन हुआ, चाहे वो आईआईटी में हुआ चाहे वो नीट में हुआ, तो एरिया या अपना वो जगह के चक्कर में कि वो जिस एरिया से हैं, मतलब वो मान लो कोई एक बंदा दिल्ली का है तो दिल्ली के आसपास एनसीआर के कॉलेजेस को चुन लिया उसने। अच्छी रैंक कॉलेज जो थे वो दूर थे, उनको इसलिए नहीं चुना कि वो दूर हैं, और अपने पास वाले कॉलेज में चुन लिया और वहीं पे जाके उसने स्टडी पूरी की। बाद में डेफिनेटली आपको पूरी लाइफ रिग्रेट होता है ऐसे डिसीजंस पे। आज का मैं एक थीम, एक एग्जाम्पल से बताता हूं कि मैंने आईआईएम लखनऊ से एक एमबीए किया। मैं एग्जाम्पल के लिए कोट कर रहा हूं और ये नीट के लिए भी एकदम सूटेबल है और आईआईटी जेई वाले तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी सूटेबल है। और उस कॉलेज की रैंकिंग थी, जिस कॉलेज से मैंने किया आईएम लखनऊ, उसकी रैंकिंग कहीं 3rd है कहीं 5th है, कोई किसी रैंकिंग एजेंसी है, बट विद इन 5 ही है। अब विद इन 5 ये है आईएम लखनऊ। फिर उससे पहले एक और प्रोग्राम मैंने किया था, सिमिलर प्रोग्राम, जिस कॉलेज से किया उसका नाम मैं नहीं लूंगा। उस कॉलेज की रैंकिंग थी टेबल में 15th, यानी डिफरेंस देखा जाए तो 10 रैंकिंग का है। वो इंडिया में 15th रैंकिंग पे है और ये इंडिया में 5th रैंकिंग या 4th रैंकिंग पे है, समटाइम 3rd रैंकिंग भी कहीं कहीं है। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉलेजेस इज 12 रैंकिंग का आउट ऑफ मोर देन 1000 तो नहीं कहूंगा, 300-420 स्कूल में, बिजनेस स्कूल। तो अब 10 से 12 रैंकिंग का गैप कोई बहुत ज्यादा गैप तो है नहीं। आपको लगता होगा सेम क्वालिटी ऑफ स्टडी होती होगी, मैं आपको बता नहीं सकता। जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, जमीन और आसमान का डिफरेंस होता है, ये सिर्फ 10 से 12 रैंकिंग में ही। आप इमेजिन करो कि अगर कॉलेज की रैंकिंग में 40, 50 और 100 का डिफरेंस हो तो कितना फर्क पड़ जाता होगा वहां पढ़ाई का। यू कांट कंपेयर इवन MAMC with a college of 20th ranking. You can't compare AIMS Delhi with a rank of 20th और 30th कॉलेज। और 100-150 रैंकिंग की तो कोई बात ही नहीं है। एक बात होती है कि भाई अगर हमारे नंबर कम आते हैं तो हमें कहीं भी कॉलेज ले लेना होता है, क्योंकि हमें डिग्री भी चाहिए और MBBS का एक बेस लाइन है कि डिग्री आपको मिल जाती है, डिग्री इज इक्वली रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन अगर वो बच्चा जो ग्रो करना चाहता है और जिसके पास ऑप्शन है, उसको जगह नहीं देखना चाहिए कि मुझे यही लेना है वही लेना चाहिए। इतना फर्क पड़ता है जो पूरी लाइफ के डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है, लाइफ के आपके ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, लाइफ के आपके जो आप उससे फ्लरिश करते हो, आप उससे उसको इंजॉय करते हो, चेरिश करते हो पूरी लाइफ अपनी पढ़ाई को, क्योंकि वही एक चीज है जिसके थ्रू आप प्रोफेशनली आगे बढ़ते हो, उसको इम्पैक्ट करता है। तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि प्लीज कॉलेज चूज करना बढ़िया से। और अगर अब देखो ट्विस्ट आने वाला है, अगर सारे स्टूडेंट आप सब प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका इस बार तैयारी बढ़िया थी, नंबर आपके कुछ नाक से रह जा रहे हैं, 300-400 स्कोर किए हो या इवन 500 प्लस स्कोर किए हो, और उसके बाद आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको बहुत सोच समझ के प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि क्या मैं घर पे बैठ के प्रिपरेशन करूं, क्या मैं इतना अपने आप को झोंक पाऊंगा उस आग में कि मेरा बढ़िया से सिलेक्शन हो जाए, क्या मैं अपने टैलेंट को जस्टिफाई कर पाऊंगा अगर ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, क्या मैं केवल सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, टेस्ट सीरीज भी नहीं ले रहा हूं तो मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा। बहुत सारे केसेस में आपका जो एंड रिजल्ट आता है उसमें आपको पता ही नहीं होता है कि आप कई रैंकिंग को मिस कर दिए हो, 20 नंबर 30 नंबर को आप मिस कर दिए हो। ऐसा इसलिए होता है कि सपोज आपके इस साल 550 नंबर आए और पूरी ताकत लगा के आपने अगले साल 605 602 नंबर स्कोर कर लिया और आप खुश हो गए कि सेल्फ स्टडी से आपने सिलेक्शन ले ली अपनी, आपने किसी मेंटोर को नहीं चुना। कहीं भी जहां भी आप रहते हो,
कोई कोचिंग का नाम नहीं, कोई मेरे हिसाब से कोई नेशनल कोई लोकल कोचिंग का कोई मतलब नहीं होता। आप जहां भी रहते हो कोचिंग को आपको पता करना चाहिए उसका, वहां उस एरिया का, उस रीजन का कौन सा कोचिंग अच्छा है, किसकी टेस्ट सीरीज अच्छी है। इसमें किसी की मोनोपोली नहीं है। और कोचिंग मैं हमेशा बोलता हूँ एक सोप नहीं है कि हमने बनाया फैक्ट्री में और पूरे इंडिया में भेज दिया और सेम फ्रेग्रेंस और सेम फॉर्म उसमें से निकलेगा, ऐसा नहीं है। कोचिंग हमेशा टीचर डिपेंडेंट होता है, कोचिंग हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंस होता है, और कोचिंग हमेशा सिस्टम डिपेंडेंस होता है। तो कोई भी कोचिंग, अगर वो कोचिंग दिल्ली सही है तो हो सकता है वो हैदराबाद में ना सही हो। कोई कोचिंग अगर मान लो चेन्नई में सही है तो हो सकता है वो कोचिंग चंडीगढ़ में सही ना हो। सो आपको पता करके ही ज्वाइन करना चाहिए वहां पे। इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं और आप समझदार भी हैं। लेकिन अगर आप इस बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो कि मिस्टर एक्स या मिस एक्स ने पिछले साल सेल्फ स्टडी किया और इस साल 610 नंबर लेके आ रहे हैं, तो प्लीज आप इस पे थोड़ा और सोचना, क्योंकि हो सकता है मिस्टर एक्स या मिस एक्स 690 का डिजर्वेंस रखते हों और वो अपने डिजर्वेंस को 80 नंबर डाउन कर दिया उन्होंने और अपने बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस को कंप्रोमाइज करके स्टेट में काफी लो रेटेड कॉलेज में वो एडमिशन लेने वाले हैं। एंड बिलीव मी, ये बहुत फाइन लाइन है मेजर करने की, ये आप लोग मेजर नहीं कर पाते हो, ये हमें पता होता है। मैंने हर साल ऐसे बच्चों को देखा है जो अपने डिजर्वेंस से कम नंबर लेके आते हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं ना, जैसे रेस जब होता है, मान लो 4 राउंड का रेस है, आखिरी राउंड में जो तेजी से दौड़ गया वो रेस में आगे हो जाता है। कई ने स्टार्ट बढ़िया किया, बीच में पीछे हो जाता है, कई मिड में पीछे हो जाते हैं, उसके बाद आखिरी में भी कई पीछे हो जाते हैं। तो आपको अगर आगे बढ़ना है, अच्छी रैंक लाना है, तो आप कंप्रोमाइज किसी भी स्टेज पे नहीं कर सकते हो। द प्रॉब्लम इज, वी डोंट रेट, वी डोंट मेजर एंड वी डोंट रेट आर्स टैलेंट। तो प्लीज आप लोग तैयारी करते टाइम इस बात का ध्यान देना कि आप जिससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, क्या वो रियल में इन्फ्लुएंशियल है, उसका जेन्युइन रीजन है। आप कहीं ऐसा तो नहीं फेक एजम्पशन, फेक नॉलेज के बेस पे आप अपने करियर को प्लान कर रहे हो। सो आप लोग समझ गए होंगे मैं किस तरह से और किसके लिए और क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा पेन देखा है बच्चों में। कुछ बच्चे रह जाते हैं और कुछ बच्चे जो दिल्ली के कॉलेजेस को डिजर्व करते हैं, वो स्टेट के 3rd रेटेड कॉलेज में जाके सेटल होना पड़ता है उनको। सो दिस वॉज माई मैसेज। आई होप यू विल टेक केयर ऑफ इट। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू वेरी मच।